गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आप लोगों के बीच में आज हम त्रिकोणमिति रेशियो आइडेंटिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसे पढ़ाने के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा। यहाँ से आप लोग देखिए, इसका सबसे पहले ट्रायंगल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल, ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। क्या ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। इसको क्या मानते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। एक को थीटा मान लेंगे। मान लीजिए क्या हुआ? थीटा हुआ। ये कौन हुआ? थीटा हुआ। तीनों कोण का योग, मतलब त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का योग 180 होता है, 180 के बराबर होता है। कि ये कौन हुआ? थीटा हुआ। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। ये कौन हुआ? थीटा हुआ। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? पी, मतलब ये कौन हुआ? परपेंडिकुलर। जिसपे थीटा होता है वो कौन होता है? बेस होता है। तो ये कौन हुआ? बेस हुआ। और थीटा का जस्ट सामने वाला कौन हुआ? हाइपोटेनस। ये कौन हुआ? हाइपोटेनस। इसको एच, इसको पी से बोलते हैं, इसको बी से बोलते हैं। ऐसा सिचुएशन आता है ये परपेंडिकुलर। जैसे देखिए, इसको हम इधर खींच के लाते हैं तो ऐसा होता है। हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। ऐसा सिचुएशन आता है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। इसको कौन हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो इसको मान लेते हैं ए हुआ, और ये क्या हुआ? बी हुआ, और ये सी हुआ। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या होता है? एक नम्रीकरण होता है। नम्रीकरण में क्या होता है? फर्स्ट में देखो साइन थीटा होता है। साइन थीटा थीटा लिए हैं तो यहाँ पर कौन आएगा? थीटा आएगा। साइन थीटा की एक होता है, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। और साइन थीटा की एक अपना एक तरह से सहोदर इसका क्या होता है? साइन थीटा का अपना सहोदर इसका भाई होता है। कौन भाई होता है? कॉसेक थीटा। कौन होता है? कॉसेक। जो इसका उल्टा रहता है, एच बाई पी होता है। क्या होता है? एच बाई पी होता है। उसके बाद टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा के फैमिली में जाएंगे। टेन थीटा के फैमिली में कौन होगा? टेन थीटा क्या होता है? थीटा। थीटा कौन है? ये है। फिर टेन थीटा क्या होता है? ये यहाँ पर क्या है? ये थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। ये क्या है? पी। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो टेन थीटा क्या लिखेंगे? पी बाय बी। क्या लिखेंगे? टेन थीटा पी बाय बी। टेन थीटा के फैमिली का, टेन थीटा के फैमिली में इसका भाई कौन है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? घटेगा। कॉट थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान घटेगा। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? पी बाय बी हो गया। इसका मान क्या होगा? बी बाय पी होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेक थीटा पर और कॉस थीटा पर। तो कॉस थीटा लिए। कॉस थीटा का मान क्या होगा? पी। देखो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। साइन थीटा का अपन भाई कौन है? कॉसेक थीटा। ये क्या होगा? एच बाय पी। एच बाई पी जस्ट इसका उल्टा हुआ। मान चलो 2 मिनट के लिए यहाँ पर समझो, ये पी बाई एच होगा तो क्या होगा? एच बाई पी होगा। यहाँ पर देखो इसका मान हम 3/5 ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 5/3 आ जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा ही करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा ही हो जाएगा। मतलब एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है। ये और ये क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब एक ही फैमिली का है। इसको बड़ा भाई मान लेंगे तो ये छोटा भाई आ जाएगा। इसको छोटा मानेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बस ऐसा ही समझना है। अब कॉस थीटा क्या होता है? ये पी बाई एच है। ये क्या होगा? एच बाई, ये क्या होता है? बी बाई एच होता है। और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा रहता है। सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा कैसा रहता है? एच बाई बी होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तौर से लिख सकते हैं। यहां से एक चीज हमको मालूम चल गया कि ये साइन थीटा है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। और कॉस थीटा है जो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हम ये यहां से एक रिलेशन लिख सकते हैं इसके बारे में। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। उसके बाद हम लोग एक और लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग
ठीक है। ट्रिकोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी स्टार्ट किए, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना है, एक त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज बना है। इससे पहले ये ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल बना है, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको थीटा माना है, इसको कितना मान सकते हैं 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, इसको कितना माने 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये थीटा ले लेंगे, थीटा का सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और जिस पे परपेंडिकुलर ये मान लीजिए, जिस पे थीटा आता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो इक्वल में होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। उससे वहां से एक रिलेशन ये लिखे sin थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा cos और sec। sin थीटा cosec थीटा जस्ट एक अपना एक इसका फैमिली है, tan थीटा cot थीटा इसका अपना फैमिली, cos और sec का फैमिली। मतलब ये बड़ा हो जाता है तो ये छोटा होता है, छोटे होने पर ये बड़ा होता है, एक दूसरे को क्या है रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो बताएं। अब इसको हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद ठीक है, एक आता है देखिए परपेंडिकुलर टू स्क्वायर करेंगे और बेस के स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनस आएगा। तो परपेंडिकुलर टू स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से तो कोई किसी का कोई डाउट नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट दे सकते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ से एच का फॉर्मूला आता है क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम इसको एक चीज बोलते हैं, इसमें कोई स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ से एक चीज हम ले सकते हैं कि ना स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर कहाँ होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उससे हम ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लाते हैं, ठीक है। वहां से सर्वप्रथम क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसको बनाने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट सारा स्टूडेंट मैट्रिक में पढ़ते हैं, उससे ही रिलेटिव है, ठीक है। उससे पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस होल स्क्वायर। ये हमें कोई एक रिलेशन है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। वहां से एच के मान निकाल लिए, बी का मान भी निकाल सकते हैं, पी जिसको जरूरत हुआ उसके अनुसार हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो एक रिलेशन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, किससे है, पाइथागोरस। मतलब क्या होगा, पाइथागोरस कैसे लिखा है, पी टी एच ओ जी ओ आर एस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस को हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, पाइथागोरस के, ठीक है। पाइथागोरस को यूज करके हम इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यहीं से साइन थीटा cos थीटा sec थीटा मतलब त्रिकोणमिति के जितना रिलेटिव है सब यहीं से आता है। अब कैसे आता है ऐसे देखते हैं, यहाँ पर तो कोई भी साइन थीटा cos थीटा नहीं है। अब यहाँ से p प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ से हम बहुत सारे क्या करते हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे, एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच एच क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो p बाई एच इधर लिखते हैं, p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पर होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर आएगा। b बाई एच क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, प्लस बीच में प्लस इधर प्लस है, इधर कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आया। अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट, उसके बाद हम ऊपर में जाते हैं, ठीक है। जस्ट ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम ये निकालते हैं। अब देखो साइन थीटा का एक रिलेशन है, अब हम cos स्क्वायर थीटा में चलते हैं। एक साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिए, अब उस पे ही कोई पहले आया कौन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले साइन थीटा का नीचे लिखे और cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट। उसके बाद यहाँ पे cos थीटा है स्क्वायर, तो हम इससे एक चीज कर सकते हैं, 1 है तो 1 को होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस पर भी हम होल स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम cos थीटा को दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक cos थीटा इंटू cos थीटा
cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर, इस तौर से आता है। इस तौर पे आ गया 1 का होल स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसमें आता है a प्लस b और a माइनस b। a प्लस में b क्या आएगा 1 प्लस sin थीटा और एक लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा। अब देखो cos थीटा क्या है, cos थीटा, cos थीटा इसको क्या लिखेंगे, ये वाला है ये वाला है, तो cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, हमें तो समझ में नहीं आएगा, इसको मिटाते हैं। cos थीटा इक्वल टू आएगा 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा cos थीटा। अब देखो एक मैट्रिक में होता है cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा को प्रूव करना होता है, 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, जस्ट वहीं से ये वाला था उसमें प्रूव करना होता है। हम लोग की ये याद करने के लिए मिला, ये फार्मूला से निकला, कहां से निकला, cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब वहां से फिर आगे चलते हैं, फर्स्ट इसका रिलेशन को चलते हैं। सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या आया था हमको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, ये तो मेन इसका रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम करेंगे बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, क्या कहेंगे बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर कैसा आता है, हम इसको जस्ट ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को बहुत साइड स्क्वायर किए, इस पर क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है, तो e हो गया a हो गया, ये टोटल वाला a हो गया, ये टोटल वाला क्या हो गया b हो गया, ठीक है, ये अगला हो गया, ठीक है ना। नीचे क्या लिखे बहुत साइड स्क्वायर, किसको स्क्वायर करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी को स्क्वायर किए, क्या स्क्वायर किए, इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले को समझ में नहीं आया, इसको मिटा देते हैं। मेरा यहाँ पर से चलो sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या था ये cos स्क्वायर थीटा, क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या है बहुत साइड स्क्वायर करने के, इसको हम a माने इसको b माने, दोनों साइड स्क्वायर कर दी। यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर आता है, क्या आता है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, क्या है 2a और b, कितना है sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और उसके आगे फिर हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हमको आया एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखो जेएनएमसी क्वेश्चन में अधिकतम क्वेश्चन में पावर 4 रहता है, 8 रहता है, 12 रहता है, इस तौर से रहता है क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए, ठीक है। तो हम एक रिलेशन उस तौर पे याद कर लेंगे, जो पावर 4 हो 8 हो कैसे निकलता है, हम इस फॉर्मूला लगाएंगे, इसके होल स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे तो क्यों करने पर क्या आएगा 8 आएगा, स्क्वायर करने पर पावर 4 आएगा, इस तौर से इसका एक रिलेशन आ जाता है। ये रिलेशन अच्छी तरह से रख लेंगे, क्योंकि हमको आगे एग्जाम में चल के बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, तो हमको ये फॉर्मूला को संपर्क में रखना है, ठीक है। और इसके आगे ये फॉर्मूला हो गया, और इससे आगे हम फिर चलेंगे क्यू वाला पे, ठीक है। sin के पावर 4 है प्लस cos के पावर 4 है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें मैट्रिक में होता है, इसका प्रूफ करना होता है, हम लोग इसमें मैट्रिक में होता है वो, और 11th में होता है ऐसे, जो इसको याद करना होता है। अब हम लोग क्यू पर चलेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके देखें, लिखने के बाद हम इसको मिटाएंगे, ठीक है बच्चों, मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक फार्मूला है उससे ही अगला फार्मूला निकालेंगे, एक ही फार्मूला से। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, ठीक है।
इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, अब इसको करेंगे क्यू, बोथ साइड क्यू करेंगे क्यू। अब क्यू करने पर क्या हुआ, क्यू को तो कर दिए, तो क्यू का फॉर्मूला आता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको बोथ साइड क्या करेंगे, क्यू करेंगे, इधर भी क्यू और इधर भी क्यू, ठीक है। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, इस तौर से होता है ए प्लस बी होल क्यू होता है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसा करेंगे जो ए प्लस बी वाला है, ए प्लस बी वाला ये ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उससे हमको कुछ फायदा निकलता है। ये इसका फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू। जस्ट ये फॉर्मूला हमेशा त्रिकोणमिति में अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो मेरा इजी में सॉल्व हो जाए। अब ये मेरे स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जिस तौर से ए प्लस बी का होल क्यू होता है, जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसी फॉर्मूला पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम बोथ साइड क्या कर दिए, क्यू कर दिए, और ये फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, इससे एक अगला हमको मेन रिजल्ट निकलेगा। जैसे साइन के पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है 6 थीटा, और कॉस के पावर 6 थीटा है ना। उसके बाद आएगा 3 इंटू ए बी, ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद आता है ए प्लस बी, ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का क्यू। 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ओवरऑल यहाँ के बीच में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, टोटल मान कितना आ गया 1 के बराबर, ठीक है। और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कितना के बराबर है इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन के पावर स्क्वायर थीटा इंटू कॉस के पावर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 थीटा रहेगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या है, इसे स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर। एक मिनट, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ओवरऑल कितना हुआ 1 हुआ, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद ये जस्ट यहाँ तक रहने दिए, यहाँ के बाद इसको उस पर भेज दिए। उस पर भेजने के बाद मेरा एक रिजल्ट आ गया, इसके रिजल्ट पर हम इसको याद कर लेंगे। ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत फॉर्मूला आगे चल के बहुत काम में आएगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई ए। साइन थीटा क्या होता है पी बाई ए, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो साइन थीटा का भाई क्या होता है कॉसेक थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है। मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का मान जब बढ़ेगा जब कॉसेक थीटा का मान घटेगा, और कॉसेक थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड करने पे क्या है पी बाई बी क्या है टेन स्क्वायर थीटा, बी बाई बी क्या हुआ कैंसिल हो गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है। एच बाई बी क्या होता है, बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा में क्या है एच बाई बी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एच बाई बी क्या होता है सेक थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर, तो सेक के पावर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमको एक रिलेशन आ गया, फर्स्ट रिलेशन यहाँ से है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसे नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, ऊपर में जाते हैं हम लोग। अब देखो अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई डाउट।
उसके बाद हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इधर है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर से टेन, ये सेक स्क्वायर थीटा है, इधर टेन स्क्वायर भेजेंगे, चाहे सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, यही ना होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला है, ये कौन फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलते हैं, देखो ये किसके फॉर्म में आया, ए इसको मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं बी, तो ए के होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर ऐसा आया, ए का ए होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर, इसको किस तौर पर लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं और ए माइनस बी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है, इसके आधार पर इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो समझने की कोशिश करो, ए स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखे 1 लिखा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम ए बोलती है और टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलती है बी बोलती है, इस पर होल स्क्वायर है तो इस पर भी ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला को इसको तोड़ दिए, ठीक है, इक्वल टू क्या था 1 था, इक्वल टू 1 हो गया, तो इतना के बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर तो लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अब एक यहां से क्या है कि बोल सकते हैं लोग कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। ऐसा सिचुएशन बहुत बार आता है जेएमएससी क्वेश्चन में, और अधिकतम सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि ये रिजल्ट नहीं याद होने पर मेरा क्वेश्चन नहीं बन पाता है, और इसमें एक को मान देगा और एक का मान पूछेगा, मान के चलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, बहुत कुछ पूछ सकता है, ये तो आगे हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें मालूम चलेगा। ये तो ये मेरा सिर्फ ड्राइव करके हम ऐसा ऐसा इंपोर्टेंट चीज जमा कर रहे हैं, आगे चल के इस पर जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें मालूम चलेगा। और ये मेरा फर्स्ट क्लास था, ये आप लोगों को बहुत अच्छा ही लगा होगा, और जो मेरा कुछ त्रुटि आया होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं भी कुछ गलत हो वो बताइए, और वे हम लोग हम सुधार करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग की दुआ मेरे साथ रहेगा है, और एक रिजल्ट ये है, उसके बाद हम सेकेंड रिजल्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाने जा रहे हैं वीडियो अपलोड। हमको पहले चलना है टू है ना, इसको भेज रहा है, स्टार्ट कर दीजिए। किसी का क्या पासवर्ड प्लीज, काउंटर उनटर कुछ नहीं है, सिंपल ही है। देख क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे क्यू करेंगे, ठीक है ना। तो क्यू करने पर क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यू, क्या करेंगे होल क्यू, बहुत सारे, ठीक है ना, होल क्यू करती है। तो होल क्यू करने पर क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर कितना होगा 6 थीटा और 10 का पावर 6 थीटा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इस तरह पे इसका फॉर्मूला होता है ना, होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखो ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, इसको मिटाते हैं हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है।
ये क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab की जगह पे कितना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होता है a माइनस बी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। इक्वल टू क्या है इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देखो एक रिजल्ट के तौर पर हमको क्या है यहाँ पे सेक के पावर 6 थीटा माइनस 10 के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1। इधर कितना है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सारा टर्म कितना होगा 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ ना मल्टीप्लाई करेगा जितना ये उतना ही रहेगा 1 माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको रिजल्ट के तौर पे इसको याद करके रखेंगे। ठीक है। ये आगे चल के मेरे काम में आएगा। ठीक है। और इसको हम ऊपर से मिटाते हैं। एक फॉर्मूला हमको और बच गया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स से। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगाएंगे यहाँ पे तो वहां पे आता है क्या आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है ना। उसमें हम फर्स्ट बार में क्या किए थे एस से भी डिवाइड किए होंगे बी से भी डिवाइड किए होंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड पी से बोथ साइड डिवाइडेड बाय पी। तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इसको पी स्क्वायर इधर पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक है। देखो पी बी कैंसिल हो गया क्या हो गया पी पी कैंसिल बी बाय पी और एच बाय पी। यहाँ पर एक समझने की चीज देखो सबसे पहले हमको याद रहता है साइन थीटा का मान तो हर किसी के सारा स्टूडेंट को याद रहता है वो तो मैट्रिक में ही रख लेता है। इसमें दो फॉर्मूला है जो ज्यादा याद नहीं रहता दिमाग में नहीं रहता है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों को याद रहता है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है -1 होता है जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे। उसके बाद होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कहां से आता है देखो साइन थीटा क्या होता है p/h उसी का फैमिली के कौन होता है cosec थीटा cos नहीं cosec। तो देखो साइन थीटा p/h तो cosec थीटा क्या होगा h/p। इसका मान क्या हो गया cosec इसका मान क्या हो गया p/b क्या होता है tan थीटा tan थीटा का फैमिली कौन होता है cot थीटा। तो जस्ट उसका उल्टा होता है tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है। sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे को क्या होता है रेसिप्रोकल मतलब sin थीटा का मान बढ़ेगा तो cosec थीटा का मान घटेगा cosec थीटा का मान बढ़ेगा तो sin थीटा का मान घट जाएगा। ठीक है। यहां से आप देखो ये तो कैंसिल हो गया तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और b बाय p क्या होता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू p बाय s sin थीटा h बाय p क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला हमको यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो हमको एक ही चीज से पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही सारा कुछ त्रिकोणमिति के सारा मान आ रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर से ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आया है। उसी फार्मूला से फिर कौन आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आया और उसी फार्मूला से कौन आया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। उसके बाद हम इसको हम सारा स्टूडेंट पहुंच करके ये लिख लें और उसके बाद हम इसको हम प्रेस करने जा रहे हैं इसको मिटा देते हैं और इससे आगे इसका अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है। तनिके हियो आप cos स्क्वायर थीटा देखो cos स्क्वायर थीटा है जस्ट की तरह देखिए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक भी ये रिजल्ट हो गया एक रिजल्ट ये हो गया एक रिजल्ट और चलते हैं आगे
1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या बोल सकते हैं, या कॉट ए स्क्वायर थीटा के जगह पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा, तो कॉट ए स्क्वायर थीटा, कॉट ए स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा को दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं, या इसको देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत सारे फार्मूला में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस 1 आ रहा है, इस पे क्या करते हैं 1 को होल स्क्वायर करेगा, 1 को होल स्क्वायर करने पर 1 के मान तो 1 ही रहता है, इस पर स्क्वायर कीजिएगा फिर भी, तो यहाँ पे स्क्वायर करने से एक आगे एक रिजल्ट आ जाता है, एक 1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा के जब क्या आएगा ए के इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ए और बी, ए माइनस बी का क्या है, ए स्क्वायर है और माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही ना होता है ए माइनस बी, ए का होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे की ओर बताने जा रहे हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। इधर क्या कॉट स्क्वायर थीटा जगह पे क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको किस तरह से याद करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। उसके बाद आगे चलते हैं, वीडियो